किसी यजीद की औलाद, ये हक हासिल नहीं है कि वो हुसैनियों को ललकारे। तवज्जो है, हम बार बार कहते आए हैं कि बंद करो, लगाम लगाओ उन कुत्तों को। यहाँ कोई यजीद नहीं है जिलाने मोहतरम, यहाँ हर शख्स हुसैनी है, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे देवबंद हो, चाहे अहले हदीस हो। जो हुसैन का गुलाम है वो हुसैनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दावत नबविय्या व सलतल हैदरिय्या व इस्मतल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतल हुसैनिय्या व अबादत सजादिय्या व मासरल बाकरिय्या व आसरल जाफरिय्या व उलूमुल काज़िमिय्या व हुज्जजुर रज़विय्या व जूद तकावैया व लिकावत नकावैया व ऐबत अस्करिय्या व गैबत इलाहिय्या व मौलाना साहिबल अस्र व ज़मान सलाम व आले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मुनकरे वलायतिहिम गासिम हकूक़िहिम अजमाइन मैं यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहक्कम किताबिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ौलुल हक़ व अंज़र अशीरतल अक़रबैन सलाम। तमाम अज़ीज़ान गिरामी कद्र, अशकान रसूल खुदा व मुहिब्बान अली अबा, अज़ादारान मज़लूम करबला, जिंदा रहिए, सलामत रहिए। मौला आपको कोई गम ना दे, गम शबीर के सिवा कुछ भी नहीं हुआ। तवज्जो है, ये ज़हन में रखिएगा कि ये बाजी खून की बाजी है, पूरी तवज्जो। ये बाजी आप तमाम सुन्नी शिया हज़रात कहते हो ना कि काश हम करबला में होते तो क्या करते? सुन भाई, क्या करते? कोई फिक्र नहीं है। मैं तमीद को खत्म करने के लिए जुमला आपकी समात में नजर करना चाह रहा हूँ। हम आपके मेहमान भी हैं और आप तमाम हज़रात का मैं शुक्रगुजार भी हूँ सैयद होने के नाते कि आप हमारे आबो अदात का पुरसा हमें देने आए हैं। यहाँ कोई तफरीक नहीं, सब हुसैनी है। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से हुसैनी निकलेगा। पूरी तवज्जो ज़ालिम। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से हुसैनी निकलेगा। तुम कितने हुसैनी मारोगे? और मेरा जाती शेर है कि अपने ही खून के गुस्ल से कितनी निकल जाती है मौत। अरे मौत का डर खत्म हो जाए तो मर जाती है मौत। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं तरफ मुतवज्जो हूँ, सारे भाई मेरी तरफ मुतवज्जो हूँ। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है। और मैं, जो नए भाई हैं, जो मुझे जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते, इस मिंबर की कसम खा के मैं कह रहा हूँ कि मेरा किसी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है। तवज्जो है, आप जरूर सुन्नी शिया लोग बैठे हुए हो, लेकिन मेरा कोई फिरका नहीं है, क्योंकि वो सैयद ही क्या जिसका फिरका हो। तवज्जो है ना? सैयद फिरकों में नहीं पढ़ते, सैयद डूबी हुई उम्मत को किनारा लगाते हैं। सैयद खुद सुन्नी शिया में पड़ जाए तो फिर फायदा नहीं है। तवज्जो है। अज़ान गिरामी कल मेरा अंदाज़ बयां, मेरी खताबत, मेरी तकारीर
आलमाना नहीं होती, मुजतहिदाना भी नहीं होती। मेरी तकरीर तालिब इल्माना हुआ करती है, आसान अल्फाजों में। मौजू अली इब्न अबी तालिब की वलायत, जीना भी वलायत पर है और मरना भी वलायत पर है। और ये ज़हन में रखिएगा, अपनी गलतफहमी हमारे शिया भाई को सुनने, ये गलतफहमियां दूर करो कि अली ईमान का जुज़ है। खबरदार, यो क्या खुदा की कसम, अली ईमान का जुज़ नहीं है। रसूलुल्लाह से पूछूंगा तो मेरे रसूल फरमाएंगे, क्या तूने ग़ज़वाए खंदक नहीं पढ़ा? यो क्या बात है सरकार, कि मैंने अली को फरमाया था, फज़ल ईमान कुल्लहु व कफ़ारे कुल्ले, अली कुल्ले ईमान है। और जो अली के मुकाबले में आए वो कल भी कुल्ले कुफर था और आज भी कुल्ले कुफर है। पूरी तवज्जो, क्या बात है सरकार, बोला सलामत। माशाअल्लाह। मैंने जिस आया करीमा को तलावत का शर्फ हासिल किया, वह अनज़र अशीरतुल अक़रबैन, इस आयत में मेरे भाइयों अल्लाह रसूलुल्लाह को हुक्म दे रहा है, हबीब सबसे पहले अपने खानदान वालों को इस्लाम की दावत दो। तवज्जो है, सबसे पहले अपने खानदान वालों को इस्लाम की दावत दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तमाम कुफार मक्का को बुलाया, पूरी तवज्जो, और दावत की जनाब अबू तालिब के घर में। यो क्या बात है, मुश्किल मामला है, मैं जानता हूं, लेकिन बिल्कुल खामोशी से सुने। आपकी खामोशी में समझूंगा मेरी दाद है। तवज्जो है, सुभान अल्लाह। उस वक्त अच्छा लगता है जब कोई जुमला आपके दिल में उतरे और खुद ब खुद आपकी ज़बान से निकले। इसलिए जाने मोहतरम, सरकार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का इंतजाम किया कि सरकार जानते थे ये खाने पीने के शौकीन है। यो क्या बात है, माशाल्लाह खैर से 10-10 आदमियों का राशन खा जाते थे। तवज्जो है, पहली दावत हुई, रसूलुल्लाह ने खाना खिलाया। मेरी तरफ मुतवज्जो, मैं नतीजा दे रहा हूँ। रसूलुल्लाह ने खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद जब रसूलुल्लाह स्टेज पे आए अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए, तो अबू जहल ने तोड़ फोड़ शुरू की, जैसे थोड़ी देर पहले हुई। क्या बात है, जो है ना, क्या सुन रहे हो आप? अबू जहल ने तोड़ फोड़ शुरू की और रसूलुल्लाह को अल्लाह का पैगाम नहीं सुनाने दिया। दूसरे दिन फिर दावत हुई, इखलाक भाई, दूसरे दिन फिर खाने का बंदोबस्त हुआ। माशाल्लाह खैर से फिर आए, फिर खाया, फिर तोड़ फोड़ की। मुख्तसर ये कि अज़ीज़ान मोहतरम, तीसरी बार फिर दावत हुई। तारीख़ तुबरी से लेकर अल-कामल तक सब ने लिखा कि जब तीसरी बार दावत हुई और वैसे ही तोड़ फोड़ करके उठना चाहते थे कि जनाब अबू तालिब उठे और अबू तालिब ने अबू जहल के गिरबान में हाथ डाला और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह का पैगाम सुना दीजिए। अबू जहल की फिक्र ना करें, इसलिए अबू तालिब बैठा कर बैठा है। और मैं भी ये कहूँगा, ऐ बलवाली के रहने वालों, किसी यजीद की परवाह ना करें।
सलावत। मुख्तसर बात, दावत हुई और तमाम तुम सुन्नी शिया सुने। मैं वलायत अली बता रहा हूँ, अली को वली अल्लाह का आप सुने भाई भी मानते हो, खलीफा भी मानते हो, दामाद रसूल भी मानते हो, खलीफा भी मानते हो। हुजूर भाई मेरा ये जुमला बस जाया नहीं होना चाहिए। मैं बड़े ठहर ठहर कर सोच सोच कर आपके ज़हनों को आमादा कर रहा हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेज पर आए और पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगों, किनसे मुखातब है मकसूद भाई? किनसे? वो लोग कौन थे? माशाल्लाह सारे काफिर बैठे हैं, सारे कुफार मक्का को आपके रसूल ने, हमारे रसूल ने कुफार मक्का से गुफ्तगू शुरू की। ऐ कुफार मक्का, तुम में से ऐसा कौन है जो अल्लाह को एक माने और मुझ मोहम्मद को अल्लाह का नबी माने? बिस्मिल्लाह, तवज्जो है। तुम में से ऐसा कौन है जो अल्लाह को एक माने और मुझ मोहम्मद को अल्लाह का नबी माने? और जो तुम में से ऐसा करेगा, जो तुम में से ऐसा करेगा, फिर ये मोहम्मद का वादा है कि वो अल्लाह का वली होगा, मोहम्मद का वसी और खलीफा होगा। क्या होगा? और खलीफा। अल्लाह का वली होगा, मुझ मोहम्मद का वसी और खलीफा होगा। बस यही तो हम समझा रहे हैं आपको जाने मोहतरम कि फौरन 11 साल का बच्चा जिसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, वो महफिल से खड़े हुए जाने मोहतरम, और जैसे ही महफिल से बुलंद हुए सरकार और कहा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब सरकार ने जैसे ही कलमा पढ़ा, सबसे पहले मेरा ये कलमा मौला अली ने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहले अली ने पढ़ा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आज पूरी उम्मत मुसलमा जो कलमा पढ़ रही है वो अली की सुन्नत है, और हम जो अली वलीउल्लाह पढ़ रहे हैं ये नबी की सुन्नत है। क्या बात, क्या बात, माशाअल्लाह। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह किसने पढ़ा? अली इब्न अबी तालिब ने। और ये किसकी सुन्नत हुई? मौला अली। अब रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? जो मुझको अल्लाह का नबी और अल्लाह को एक माने वो मेरा वसी और अल्लाह का वली है। तो हम जो अली वलीउल्लाह पढ़ रहे हैं, मैं हजारों सुन्नी बताऊंगा खुदा की कसम, सिंध के अंदर जो अली वलीउल्लाह पढ़ रहे हैं, ये अली वलीउल्लाह किसी एक फिरके का ठेका नहीं है। तवज्जो है माशाअल्लाह। अब लोग ये कहने लगे कि यार ये हरिपुर से जो सैयद आता है ये अली इब्न अबी तालिब को भाई बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। तो खुदा की कसम अली इब्न अबी तालिब को मैंने अपनी तरह, मेरी औकात ही नहीं है, और भाई कायनात पूरी छोड़ दे तो अली की फजीलत में कमी नहीं आती, और पूरी कायनात अली अली करने लग जाए तो अली की फजीलत में अजाफा नहीं है। लेकिन मैं आपको तसल्ली देने के लिए आओ एक कसम खाएं, एक कसम खाते हैं। उससे पहले मैं ये बताऊं कि हम भाई हमारा कोई कसूर है, हमारा कोई कसूर है कि हम अली अली कर रहे हैं? आओ मैं आपको बताऊं 313 आयत कुरान में अली की शान में। क्या बात। हम बताएं, टाइम नहीं खुदा की कसम, बस इतना समझे कि इसमें हमारी क्या खता। अगर
इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वरसूल वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना व यकीमून सलात व यतून ज़कात व हुम राकिऊन। इसमें हमारी क्या खता कि अगर अल्लाह ये कहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इसमें हमारी क्या खता अगर अल्लाह ये कहे या अय्युहर रसूल मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक, इसमें हमारी क्या खता अगर रसूल ये कह दे कि मन कुंतुम मौला हो वहाज़ा अलियन मौला, इसमें हमारी क्या खता अगर रसूल कह दे या अली अंत मिन्नी मंज़रत यारून मिन मूसा, इसमें हमारी क्या खता कि अगर रसूल ये कह दे कि या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, अरे इसमें हमारी क्या खता कि रसूल फरमाए या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताग़िर वलादा व ला यहब्बुका इल्ला खबीसल वलादा, जो अली से मोहब्बत करेगा वो हरामज़ादा है, जो बुग़्ज़ रखे वो हरामज़ादा है। मौला सलामत रखे जाने मदद कहने वालों, तवज्जो है जाने मोहतरम। वैसे कसम खानी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, पूरे कुरान में अल्लाह ने खुद 88 कसमें खाई। अल्लाह ने 88 कसमें खाई हक को मनवाने के लिए। हम तो इंसान हैं, हम भी खा सकते हैं। आए आपके साथ, अगर आप मेरे साथ हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अली को अल्लाह कहे पहले सुन लो वो काफिर है। बेशक बेशक बेशक, ये गलतफहमी दूर करें पहले। जो अली को अल्लाह कहे वो काफिर है। किसी को जरा भी कोई प्रॉब्लम हो तो खड़ा हो सकता है। मैं हर मजलिस में बोलता हूँ, मजलिस डिस्टर्ब होती है ज़ाकिरीन की और उलमाए किराम की, मेरी मजलिस डिस्टर्ब नहीं होती। मैं कहता हूँ कि मजलिस के दरमियान जो खड़ा होकर सवाल करे मुझे तब लुत्फ आता है। मेरे जाने के बाद कोई गुफ्तगू नहीं होगी, वो ग़ीबत हो जाएगी। जो अली को अल्लाह कहे या रसूल से बढ़ाए वो काफिर है, वो काफिर है। हमारा हो गया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मोहम्मद की कसम, अली की कसम, फातिमा की कसम, हसन हुसैन की कसम, जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कसम, जनाब बाकर की कसम, मूसा काज़िम की कसम, जाफर सादिक की कसम, जनाब मूसा काज़िम की कसम, जनाब रज़ा की कसम, जनाब तकी की कसम, जनाब नकी की कसम, जनाब अस्करी की कसम, जनाब महदी की कसम। एक और सफा पर लेते हैं, जनाब आदम की कसम, पूरी तवज्जो, जनाब आदम की कसम, शीश की कसम, अनोस की कसम, कनान की कसम, महरो की कसम, उहनूक की कसम, मुताशक की कसम, लहदल की कसम, नूह की कसम, शाम की कसम, अरफाशत की कसम, होल की कसम, अर्द की कसम, शारोक की कसम, नाखोस की कसम, जनाब तालिक की कसम, इब्राहिम की कसम। जनाब इब्राहिम की कसम, इस्माइल की कसम, केदार की कसम, जमाल की कसम, साबत की कसम, सुलेमान की कसम, हदा की कसम, अदनान की कसम, साद की कसम, मजर की कसम, मुतलका की कसम, मुतलका की कसम, लवी की कसम, कहाब की कसम, जनाब हाशिम की कसम, अब्दुल मुतल्लब की कसम, जनाब अब्दुल्लाह अबू तालिब की कसम। क्या बात है, तवज्जो है। इतनी कसमें खाने के बाद मैं मजहब जाफरिया, फिका जाफरी नहीं, मैं मजहब जाफरिया से सैयद वसीम हैदर काज़मी मेरी एक गलती साबित करने वाले की हाय बात पर बैत भी करूंगा, उसका मसलक भी कबूल करूंगा। पूरा चैलेंज है। मैंने आपके सामने इतनी कसमें खाकर
अली यादुल्लाह है, अल्लाह नहीं है। अली लसानुल्लाह है, अल्लाह नहीं है। अली करमुल्लाह वजहू है, अल्लाह नहीं है। तो फैसला हो गया ना कि आप पूरी तवज्जो, जो अली को अल्लाह कहे वो काफिर है। तो फैसला हो गया ज़रा मोहतरम, जो अली को अल्लाह कहे वो भी काफिर, और जो अल्लाह को अली ना कहे वो भी काफिर। मौला सलाम, मौला सलाम। फलां सवाल पे बिस्मिल्लाह। एक मौलवी साहब मस्जिद में साईं बाबा, साईं ताज बाबा, एक मौलवी साहब कराची सुल्तानाबाद, नमाज मैंने पढ़ी, खुदा हुआ छुप के पढ़ता हूँ मौलवी, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद एक हमारे भाई जैसे माशाल्लाह खूबसूरत जवान उस मौलवी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, पूरी तवज्जो सबक दे रहे हैं, और मेरे कानों में सदा आ रही है। नौजवान कह रहा है अली नेमत है, नौजवान कह रहा है अली नेमत है, मौलवी कह रहा है जवान ने कहा अली नेमत है, कहा नहमदहू, तवज्जो है, नहीं मानता। आखिर आहिस्ता 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 साईं ताज बाबा की तरह एक फकीर भी आया, और जो है एक फकीर आकर उन दोनों की गुफ्तगू सुनने लगा। मकसूद भाई मौला सलामत रखे तमाम सुन्नी शिया भाइयों को, अगर जहां जितने भी सुन्नी है ऐसे सुन्नियों को इस सैयद का सलाम है। तवज्जो है, कोई नफरत नहीं है, खुदा की कसम सब एक हैं। वो फकीर उठकर आया, जवान से पूछा क्या बात है। जवान ने कहा बाबा जी नमाज के बाद से अब तक मैं मौलाना को कह रहा हूं अली नेमत है, वो कह रहे अली नेमत नहीं है। मलंग ने कहा कि उसमें इतनी टाइम जाया करने की क्या बात है। अरे भाई हर ये तेरा काम नहीं है, ये मलंगों का काम है। मलंग ने कहा अच्छा मुझे पंजाबी नहीं आती माजरत के साथ, अच्छा मलंग जी ने कहा कि बाबा जी छड़ो, अली नेमत है या नहीं छड़ो। पहले मौलवी साहब मूली खाओ, तवज्जो। मलंग ने अज़ीज़ाने मोहतरम अपने झुके से एक बड़ी बेहतरीन मूली निकाली और मौलवी को दी। मौलवी क्योंकि माशाल्लाह मौलवी था, मौलवी ने उसे खाना शुरू कर किया। तवज्जो, मौलवी ने मूली खाना शुरू की, आधी मूली खाई कि मौलवी को टकार आई। जैसे ही टकार आई मौलवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बस मलंग ने ये बात पकड़ ली। अज़ीज़ाने मोहतरम मलंग ने कहा मौलवी ये बता दूं अल्हम्द क्यों पड़ा, कहा सुन्नत रसूल है, जब कोई नेमत खाओ उसके बाद टकार आए तो अल्हम्द कहना चाहिए। मलंग ने कहा ओ मौलवी फिटे मुंह तेरा, अरे मौलवी मूली नू नेमत मनदा है, अली नू नहीं मनदा। जो है ना जो बोला समझ, तवज्जो है, ये मलंगों के पास होगा। और वैसे भी हमारे मुसलमान कहते हैं कि 4 किताबें नाज़िल हुई है ना, लेकिन 5वें एक और चीज भी थी, वो थी फकीर का डंडा। जहां किताबें ना मनवाए वहां फकीर का डंडा मनवाए। तवज्जो है। अब अज़ारी गिराने का वलायत अली तमाम सुन्नी शिया सुने, हर बार सुनते हो। एक सवाल कर रहा हूं, जवाब अपने जहनों में नशी करके अल्लाह के सुपुर्द मेरे अमानत समझ के छोड़ देना। कितने फिरके होंगे? 73 माशाल्लाह। क्योंकि मैं जानता हूं कि अली की महफिल में अनपढ़ तो आ सकता है मगर जाहिल नहीं। तवज्जो है। 73 फिरके होंगे। क्या मैं उलमाए इस्लाम से ये पूछने का हक रखता हूं
कि क्या सब के सब जन्नत में जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। बल्कि सनन इब्न दाऊद की रिवायत है, हमारे अहले सुन्नत भाइयों की सबसे बड़ी किताबों में एक किताब है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, कुल के कुल जहन्नमी, सब के सब जहन्नमी। गजब खुदा का ये है कि हम सब अपने अपनी जगह पे खुद को जन्नती कह रहे हैं। कौन से मसलक से हैं मकसूद भाई? माशाल्लाह, इन्होंने कहा कि मैं शिया फिक्र से ताल्लुक रखता हूं। कोई सुन्नी भाई इधर हाथ खड़ा करे, मैं बात करना चाह रहा हूँ। करीब करीब से कोई सुन्नी भाई है? माशाल्लाह, शर्माने की जरूरत नहीं है, सुन्नत रसूल पे अमल करने वाले को सुन्नी कहते हैं। सारे सुन्नी बैठे, इन्होंने हाथ खड़ा करके कह दिया शाह साहब हम गवाही देते हैं कि हम सुन्नी फिरके से हैं। ऐसा ही? अच्छा, मैं आपको हटने नहीं दूंगा, आयत कर लिया है आपने। मेरा ईमान है साईं बाबा के कुरान की एक आयत का मुनकर भी काफिर, पूरे कुरान का मुनकर भी काफिर। मैं ठीक कह रहा हूं? बेशक बेशक। पूरे की पूरी 53,225 जबरें जो कुरान में हैं, इनके अंकारी बोले ना जरा, आज मैं आप पहली बार बोल रहा हूं। कुरान की एक आयत का मुनकर काफिर, काफिर, सारी कुरान का मुनकर काफिर, काफिर। 73 फिर के आपने कहा था, माशाल्लाह एक नाजी है। मुझे ये बताएं, क्या कोई उलमाए इस्लाम में से सवाए कत्ल के और कुफर के फतवा देने छोड़कर क्या ये जवाब देंगे जो 72 फिरके अज़ीज़ान मोहतरम जहन्नम में जा रहे हैं, क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ रहे? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, पढ़ रहे हैं ना, अपने अपने तौर तरीके से हज, नमाज, रोजा, ज़कात सब कर रहे हैं। तो उसके बावजूद जहन्नमी, उसके बावजूद जहन्नमी। तो फिर कोई ऐसी चीज तो है, कोई ऐसी चीज है जो उन 72 के पास नहीं है और एक के पास है, और वो है वलायत इब्ने अबी तालिब अज़ीज़ान मोहतरम। खुदा की कसम, जो वलायत अली का मुनकर है ना, वो दुनिया का है ना आखिरत का है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और कहूँ शिया भाइयों से, सुन्नी भाइयों से कोई गंदे, शियों से जो अपने आप को शिया कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि मैं शिया बन नहीं सकता। सुन्नी मैं हूं नहीं, मेरी तवज्जो है। मैंने कहा एक आयत का मुनकर भी काफिर, पूरे कुरान का मुनकर भी काफिर। आप हैं शिया फिरके के, वो मेरे भाई हैं सुन्नी फिरके के। आप मुझे समझा दीजिए, अल्लाह कह रहा है शराब ना पी। वाह, वाजिबा वाजिबा, माशाल्लाह। अब अगर मैं पी रहा हूँ, पूरी तवज्जो, फिरकों के चश्मे तासब की आंखें उतारिएगा, समझ में आए। आजाद इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई फिरका नहीं है, सैयद हूँ। सैयद का क्या फिरका? अगर मैं शराब पीऊं तो मैं कुरान का मुनकर हूँ नहीं है। अल्लाह कह रहा ज़ना के करीब भी ना जाओ। अगर हम खुदा न खास्ता कोई करता है तो अल्लाह की इस आयत का मुनकर है या नहीं है? तो क्या हुआ? काफिर, जरा खुल के बोलो, ऊंचा बोलो, काफिर। क्योंकि इंशाल्लाह मैं भी आपको इस कैटेगरी में सबको ला रहा हूँ। हाँ हाँ, इंशाल्लाह ये फतवा ध्यान में रखेगा, माशाल्लाह। अल्लाह कहे सूद ना दो, और अगर मैं सूद दूं तो कुरान के इस हुक्म का, इस आयत का मुनकर हूं, तो क्या हुआ? काफिर, 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 काफिर। हाँ, काफिर, काफिर, मैं काफिर। अब मुझे बताओ, तमाम सुन्नी शिया जो जो फिरकों में पड़े हुए हो, अल्लाह ने फरमाया वो आतिश हुए अल्लाह का रास्ता और नसीब
मैं किधर बोलने का आदि हूँ। माशाल्लाह। तवज्जो है। यो क्या बात। आप फिर जाफिया के थे, वो भाई सुन्नी फिरके से थे, यकीनन जो बांध भी आए। चलो जो आया था वो तो आया गया, और कोई भी होंगे, लेकिन ये बताओ मैं जो बात कह रहा हूँ अल्लाह और रसूल के नजदीक ठीक है या नहीं? ठीक है बिल्कुल सच है। तो आज के बाद फिका जाफरी नहीं, मजहब है जाफरी। यो अरे इमाम जाफर का मजहब ही तो रसूल का दीन है। यो क्या जो है क्या बात। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये बातें करता था इसलिए कराची अंदर, आपको पता मेरी किसी जाति किसी दुश्मनी नहीं है। 4 आदमी साथ नहीं रखता, ये मेरा कसूर है। सेंटर की गाड़ी 2000 रुपए लेकर मैं नहीं आता, ये मेरा कसूर है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। बिल्कुल सही कहा था किसी ने, शाह साहब ये उनकी कदर नहीं, जो सबसे बड़ी डिमांड करे वो आलम समझा जाता है। इसी तरह बेशक तवज्जो है। बेशक खुदा की कसम आलम मैं जल्दी आ रहा हूँ। आलम इंसानियत में पहले ये बताओ अली को इमाम कौन कौन मानता है? माशाल्लाह सुन्नी शिया सारे मानते हैं। अभी देखिएगा मैं पॉइंट पहले मैं ये बता दूं कि मानता मैं भी अली इब्न अबी तालिब को इमाम हूं, लेकिन खुदा की कसम अली मेरा इमाम नहीं है। क्या बात। इससे बड़ी बात कोई नहीं। मैं आपका बोलता आपकी दिल आजारी है। नंबर हुसैन की कसम इस हाथ को कुरान समझ के बोल रहा कि अली मेरा इमाम नहीं है। मैं मानता हूँ है नहीं, तो जब मैंने अपने आप को नहीं छोड़ा क्या बात। तो और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। पूरी आलम इंसानियत में 98% शियों का इमाम अली नहीं है। यो क्या बात। चेहरे पढ़ूंगा, चेहरे पढ़ूंगा, मैं चेहरे पढ़ता हूँ। मुझे पता है गुस्सा होता यो सुन्नी इत्तेहाद कर लो, हवाबी इत्तेहाद कर ले, पूरी आलम इंसान में मुसलमान एक हो जाए। मैं खूने जिगर दे रहा हूँ खुदा की कसम। आलम इंसानियत में शियों को सामने तब रखा कि वो ज्यादा अली अली कहते हैं। पूरी आलम इस्लाम में 98% लोगों का अली इमाम नहीं है। प्रूफ मांगो। आप मुझे कह सकते हो शाह साहब हम कुरान पे हाथ रखते हैं, अली को नाम मानते हो, आप कह रहे हो नहीं, कुछ सबूत तो दीजिए। परेशानी हो गई ना। बस मेरा यही अंदाज है, मेरा ये अंदाज है जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मिंबर के ऊपर लगी लिपटी नहीं रखी जाती। कल मुझसे पूछ होगी अली, मैं रसूलुल्लाह से पूछूंगा या रसूलुल्लाह बड़ा मसला बन गया है, हमारे शिया भाई तो कह रहे हैं सिर्फ हमने ठेका लिया हुआ है, हमारे ही हैं। सुन्नी भाई कह रहे हैं ना हमारे भी हैं। ठीक या रसूलुल्लाह आप बताइए अली किन के इमाम है? तो फौरन जवाब आया है मेरी औलाद में से 1400 साल बाद आने वाले। अजब है कि ये जवाब आए। क्या तूने ग़ज़वा तबूक नहीं पढ़ा कि मैंने फरमाया था अली की सीने पे हाथ रखकर कि या अली अंता इमामुल मुत्तकीन। अली किन के इमाम है? मुत्तकियों के। अलीफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। वाह वाह, क्या बात। कुरान किसको हिदायत देगा भाई मेरे? मुत्तकीन, मुत्तकियों को। अली किन का इमाम है? मुत्तकीन। आओ आखिरी जुमला क्या कि मसाल पे आए आपकी मंजिल आसान करें। अली किन के इमाम है? मुत्तकीन, मुत्तकियों के। बस आज के बाद ये दावा या तो मुत्तकी हो जाना या फिर दावा छोड़ देना। पहली सिर्फ मुत्तकी की मैंने खुद कहा था मैं नहीं हूं। जब से मैं बालिग हुआ तब से लेकर इस उम्र तक हर शख्स दिन में 50 रकात नमाज पढ़ता हो।
तीन चीजें मुश्किल है, एक सच बोलना, दूसरा अपने खिलाफ सच सुनना, तीसरा अपने अखलाक और किरदार की वजह से किसी के दिल में जगह बनाना। पहली सिर्फ क्या है मुतकी की 50 रकअत नमाज दिन और रात में। जो जवान मुझे घूर रहे थे उनसे सवाल करूंगा अभी, ये पहले निशानी बता दूं। दूसरी सिर्फ न महरम को ना देखे, पूरी तवज्जो जरा। तीसरी सिर्फ हसद, बखीली, गीबत और किसी इंसान का हक उसने ना खाया हो। अगर इन 3-4 पर भी इत्तफा करूं तो तुम में से ऐसा सुन्नी शिया कौन है कि जो खड़ा हो और अल्लाह को, रसूल को हाजिर नाज़िर जान कर कहे ये सिफात उसके अंदर है? भाई है किसी के अंदर? नहीं। तो फिर आप मुत्तकी नहीं है। जब आप मुत्तकी नहीं है तो अली इमाम नहीं है। तो कहना क्या चाह रहा हूं कि मानने वाला अली का हो और हो बेनमाजी। सुन्नी शिया की कहल नहीं है। खुदा की कसम, आज एक बुराई अपने अंदर से निकाल दो, कल दूसरी निकाल दो। आज एक 2 नमाजें पढ़ लो, कल 4 पढ़ लोगे। मुत्तकी बनने की कोशिश करो हो, खुदा की कसम सिर्फ अली अली काम नहीं आएगा। अगर इसी हालत में हम दुनिया से रुखसत हो गए तो मौला फरमाएंगे मुझे मानते तो थे पर मेरी नहीं मानते थे। मैंने अपना हक अदा कर रहा हूं। तवज्जो है, ये मुझे तो मानते थे, मेरी नहीं मानते थे। हुसैन हुसैन करना आसान है। तवज्जो है, इसलिए जाने मोहतरम आखिरी बात, तो फिर मैं साईं ताज बाबा से इजाजत ले, आज इनके बल्कि तमाम मुसलमानों के अमीर और इनके आबो अजदाद जनाब अब्बास के फजल बयान करना मसाइल बयान करना चाहता हूँ। सिर्फ 2-4 जुमले, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, कहीं और भी जाना है। ऐसा नहीं मोहतरम, 1,24,000 अंबिया अगर ये वलायत अली का इकरार ना करते, खुदा की कसम ये नबी ना होते। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मुझसे आप दलील मांगे। कुरान की एक आयत है, वसाल अमन अरसलना में यस वसाल अमन अरसलना में कबले का मैं रसूलना, 25वें पारे सूरह ज़ुख्रुफ। हबीब अपने से पहले वाले नबियों से पूछ, हमने इनको नबी क्यों बनाया? तफसीर निशापुरी जिल्द नंबर 1 बयान करते इस तफसीर में कि जब रसूलुल्लाह मेराज पर पहुंचे तो रसूल ने आदम से ईसा तक के नबियों से पूछा कि आदम से ईसा तक के नबियों ये बताओ कि अल्लाह ने आपको नबी क्यों बनाया? तो सब नबियों ने कहा, है अब्दुल्ला के सर के ताज, है आमना के लाल, है सैयदुल अंबिया, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पाक अली वलीउल्लाह का इकरार किया तो अल्लाह ने हमें नबी बना दिया। तवज्जो है जरा मतलब। आज 7 मुहर्रम है, अज़ान ग्राम में कल जिस खूबसूरती के साथ आपने फज़ाइल समात फरमाए, बस 1-2 जुमले मसाइब के लिए। आज उस सरदार के मसाइब जिसने क़यामत तक के सईदों के ऊपर आसान कर दिया, जनाब गाजी अलमदार सरकार। ये वो सरदार हैं कि जब 28 रजब को काफिला चला तो बीबी उम्मुल बनीन ने बुलाया पास, गाजी सरकार कांपने लगी कि शायद मेरी मां मुझे वापस ना बुला। गाजी सरकार ने मौला हुसैन को देखा और मौला हुसैन ने, अज़ान मोहतरम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बास आपको माँ की इताअत वाजिब है, आप अपनी माँ की बात सुने। अज़ान गिराम कर जनाब अब्बास बीबी उम्मुल बनीन के साथ चले
रावी हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने देखा कि गाजी सरकार को उनकी वालिदा लेकर गाजी सरकार को उनकी वालिदा लेकर कब्र नबी पर आई और एक हाथ गाजी सरकार का अपने सर पर रखा, दूसरा हाथ गाजी सरकार का कब्र रसूल पर आया। कहा माँ ये क्या है? कहा बेटा अब्बास, बेटा वादा कर, कब्र रसूल की भी कसम खा और मेरे सर की भी कसम खा कि जब तक तेरे बाजू सलामत है अब्बास, बीबी फातिमा की बच्चियों की चादरें महफूज रहेंगी। तो जो है आपने सर झुका लिया, जज़ाकल्लाह, आपने सर झुकाया, मजलिस तमाम हुई। बस दो जुमले अज़ादारों, करबला का वाक़या है, आपने सुना हुआ है, बस दो जुमले अपना हक अदा कर लूँ कि बीबी सकीना की एक आवाज़ खैमों में आई। मासूम मासूम बच्चों को बीबी ने तसल्ली देना शुरू की। कहा अभी चचा अब्बास मौजूद हैं, मैं जाऊंगी, बच्चों परेशान मत हो, वो पानी लेकर आएंगे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, तमाम सुन्नी शिया भाइयों से माज़रत के साथ, कि हमारे अक्सर सुन्नी शिया उलमा ये बयान करते हैं कि सरकार मासूम असगर प्यासे थे, उनको पानी के लिए लेकर मौला हुसैन गए। खुदा की कसम ये बात नहीं है, अरे मौला हुसैन अली असगर को पानी के लिए लेकर नहीं गए, खुदा की कसम मौला हुसैन ने कहा असगर तुम बेटा फखरे ईसा हो, तुम फखरे ईसा हो। बेटा बीबी मरियम पे इल्जाम लगा था तो एक दिन के ईसा ने गवाही दी थी, तुम तो 6 माह के हो। यजीद की फौज में एक बुनियादी हुई अज़ादारों कि माज़अल्लाह हुसैन दीन से फिर गए हैं, हुसैन नमाज के मुनकर हैं, हुसैन अजान के मुनकर हैं, ये पानी के लिए नहीं लेकर गए अज़ादारों। पहली मरतबा तुम्हारी सहन में ये बात डाल रहा हूँ, सरकार को पानी के लिए नहीं लेकर गए, वरना इमाम ज़ैनुल अब्दीन सरकार ने दरबार यजीद में पाँव मारा और दारगा मारा, फटा और पानी सामने आया। ये तो अली असगर हैं, ये मौला हुसैन है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बच्चे को उठाया, कहा बेटा तुम्हारे बाप पर दीन से फिर जाने का इल्जाम लगा है। बस जब ये बात सुनी थी कि उस वक्त हुरमुल को हुक्म हुआ कि कब्र इसके कि अगर ये गवाह बोल गया तो यजीद की सारी फौज डर जाएगी, तो उन्होंने तीर मारा और मासूम शहीद हुआ। तो मैं बात कर रहा था गाजी सरकार की, मासूम में सकीना आई, कहा चचा अब्बास बच्चे बहुत प्यासे हैं। अब्बास सरकार ने फरमाया बीबी अगर मुझे आप इजाजत लेकर दे दें तो मेरा वादा है मैं पानी लेकर आऊंगा। ओ मैं कुर्बान जाऊंगा सरकार के कि 4 सालों बच्ची के पाँव से कहा नहीं हटी, सरकार ने नहीं हटाई। मुख्तसर गाजी हुसैन अलैहिस्सलाम के पास गए, कहा मौला अब बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती, अब बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती। बोला गाजी क्या चाहते हो? कहा इजाजत चाहता हूँ। कहा गाजी तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, अगर बीबी ज़ैनब तुम्हें इजाजत देती है तो मेरी तरफ से फिर अमानुल्लाह। अज़ादारों गाजी सरकार सर नीचे किए हुए बीबी ज़ैनब के खैमे की तरफ आते हैं और बीबी ज़ैनब से कहा अस्सलामु अलैका या अहले बैत। बीबी ज़ैनब की चीख निकल गई। अज़ादारों कहा भाई अब्बास आज ये वक्त भी आ गया कि आज हम पर दूसरा अंदर रहा है, डायरेक्ट अंदर आया। अब्बास क्या बात है? कहा बीबी बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती, मुझे इजाजत दीजिए। अज़ादारों मौला खुदा करे कि मुझे ताकत हो कि मैं जुमला सुमातों की नजर पेश कर सकूं। अज़ादारों एक मरतबा बीबी ज़ैनब ने सारी बीवियों को बुलाना शुरू किया, रबाब बीबी रबाब, बीबी उम्मे कुलसूम, बीबी फरवा इधर आइए। आज मैं जब मदीने से चली थी तो वाली सरकार के बाजुओं पे भरोसे पर मैंने तुम्हारी रिदाओं की हिफाजत का वादा किया था। आज मैं अपना वादा वापस लेती हूँ। अज़ादारों गाजी सरकार चले, गाजी सरकार चले, मुख्तसर किया मुसाहिब 4000 लहीनों को वासर जहन्नम करने के बाद गाजी सरकार ने नहर फराज से पानी उठाया। जैसे ही पानी उठाया एक मरतबा खैमे की तरफ निगाह पड़ी, गाजी सरकार ने पानी को नीचे छोड़ा,
जिधर घोड़े ने पानी से मुंह उठाया, कहा